કેન હીલ યોર લાઈફ પાર્ટ 3 માં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ત્રીજા ભાગમાં લુઈસ એલ હે આપણને વિચારોની અસર કેટલી સૂક્ષ્મ હોય છે એ વાતને આગળ લઈ જતા સમજાવે છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એ વિચારથી બદલી શકાય છે અને આ પરિસ્થિતિમાંથી સરળતાથી બહાર આવી શકીએ છીએ અને આપણા વિચારો જ આપણને સુખ, શાંતિ, તંદુરસ્તી અને સમૃદ્ધિ આપે છે। લુઈસ એલ હેની આ બુક અને એ બુક ઉપરનું ફિલ્મ આપણને આવા કેટલા બધા ઉદાહરણોથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આપણી આસપાસ પણ આવા અનેક ઉદાહરણો જોવા મળતા હોય છે। જરૂર છે માત્ર આપણા દૃષ્ટિકોણને, આપણા વિચારને બદલવાની। તો ચાલો લુઈસ એલ હે સાથે આપણે પણ આપણા વિચારોને बदलिए અને समृद्धि तरफ जाइए। 5 साल बाद की बात है जब मुझे ये ग्रुप मिला जिसका नाम था चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस, जहां मैंने सुना था अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। और वहीं से मेरी जिंदगी सही मायनों में बदलनी शुरू हो गई। पर हम यहाँ उसे कुछ अलग तरीके से कहना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई उसे अलग तरीके से ही सुने। जैसे मैंने कुछ कहा तो आप में से किसी को समझ आएगा और कोई कहेगा भाई ये क्या कह रही है, कोई अलग शख्स कुछ और कहेगा, 4-5 लोग कुछ और कहेंगे, 8-10 कुछ और कहेंगे, मगर अलग तरीके से समझेंगे और आप लोग कहेंगे अरे भाई क्या बात है, क्या कमाल कहा इसने। मैं भी वैसे ही जी रही थी जैसे कई लोग जीते हैं, एक दूसरे ही दुनिया में। पर मैं समझती थी मैं यहीं पर हूँ, जिंदगी में बह रही थी और अक्सर यही समझती थी कि जिंदगी जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक ही चल रही है। दरअसल मैं अपनी जिंदगी का शिकार खुद ही बन गई थी। वाकई में अपनी जिंदगी बहुत ठंडे तरीके से जी रही थी। दरअसल मेरी जिंदगी के कुछ मायने ही नहीं थे और ये मैं जानती थी कि कुछ कमी है। हमारा टैक्स का बिजनेस था। मैंने काफी कम उम्र से ही डैडी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। तब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी। उनका बिजनेस तब घर में था, फिर हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और मैं 25 साल से कम साल की थी जब हमारा बिजनेस खाक हो गया। एक सुबह मुझे एक कॉल आया। वो मेरी मम्मी ने कॉल किया था और उन्होंने बताया कि ऑफिस के बिल्डिंग में आग लग गई है। जब मैं वहाँ गई तो फायर ब्रिगेड थे, पुलिस थी और न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ जुटी हुई थी। जो भी चीजें मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी वो मेरे ऑफिस में थी। मेरा एक शानदार फ्रंट ऑफिस था जिसमें कांच लगा था और मैं उसमें से बाहर झांकती थी। जब मैं 12 साल की थी तब मुझे बॉस्टन लाया गया क्योंकि मुझे तकलीफ थी। मेरी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से खराब थी और मुझे याद है मैं उन डॉक्टर्स को देखकर सोच रही थी कि मैं भी एक दिन डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूंगी। तो मैंने प्री मेड पास कर लिया छोटी ही उम्र में। तो उस दौरान मैं तकरीबन 17 घंटे एक दिन में सोने लगी। उन्होंने मुझे दवाई दी और दवाई के असर से मुझे सर दर्द रहने लगा। फिर उसके लिए और दवाई दी, इसलिए मुझे कुछ और करके अपना दिल बहलाना था। मैं वही बॉस्टन में एक बुक स्टोर में गई। मैंने शेल्फ में देखा और वहाँ एक किताब थी, यू कैन हील योर लाइफ, जो लुईस एल हे ने लिखी थी। और जानते हैं वो क्या कहते हैं, सकारात्मकता मेरे अंदर आने लगी। मैंने सोचा वाकई आई कैन हील